आप सभी भक्तों को आने वाली एकादशी, जया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत खास महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये भी माना जाता है कि इस व्रत को रखने से सिर्फ भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और मानसिक शुद्धता भी मिलती है। एकादशी का व्रत रखने से साधक को जीवन के सभी दुखों और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। व्रत को पापों से मुक्ति का तरीका माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का काफी महत्व है। जया एकादशी का व्रत करने से इंसान के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष मिलता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है। इस शुभ मौके पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है और उनके लिए एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक एकादशी का व्रत रखने से मनचाहा फल मिलता है और जीवन में सभी सुखों का आगमन होता है। व्रत महिला और पुरुष दोनों रख सकते हैं। भक्तों के लिए जैसे शततिला एकादशी, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी का अपना अलग महत्व होता है, ठीक उसी तरह जया एकादशी का भी अपना खास महत्व है। पूजा पाठ और व्रत सब कुछ अलग होता है, लेकिन दोस्तों, इस बार 2025 में जया एकादशी व्रत को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है कि ये व्रत किस दिन रखा जाएगा, 7 तारीख को या 8 तारीख को। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पारण कब किया जाएगा, व्रत के नियम क्या होंगे और जया एकादशी के व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा विधि क्या होनी चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस बारे में हम हर एकादशी के बारे में जो पुराणों में लिखा है वो जानकारी लाते हैं। हम कोई मनगढ़ंत या फर्जी बातें नहीं करते। तो भक्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि जया एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब होगा, व्रत के नियम क्या होंगे, व्रत कैसे करना है, क्या सावधानियां रखनी है, पूजा कैसे करनी है, भगवान को क्या अर्पित करना है और क्या नहीं। एकादशी माता तुलसी की पूजा होगी या नहीं, और पारण में खास तौर पर क्या करना है, भोग लगाना है, मंत्र बोलना है और किस तरह के नियमों के मुताबिक व्रत का पारण करना है। ये सब सुबह करना है या दोपहर में। भद्रा का किस तरह का असर होगा, जया एकादशी के दिन भद्रा है या नहीं। इसी तरह की पूरी जानकारी आने वाली एकादशी के बारे में इस वीडियो में आसान भाषा में दी जाएगी। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा टोटल वास्तु ज्ञान के लिए। और बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि जया एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, और क्या पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना मत भूलिए, अधूरा न देखें। बहुत से लोग वीडियो को काट कर देखते हैं और फिर ऐसे लोगों को जिंदगी में कभी सफलता नहीं मिलती। इसलिए वीडियो को अधूरा छोड़कर मत जाएं। अपने व्रत की सफलता और मनचाहा फल पाने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जया एकादशी की सही तारीख और समय क्या है। फिर हम आपको एक एक करके सब कुछ बताते चलेंगे और ये भी बताएंगे कि जया एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप वो चीज भूलकर भी खा लेते हैं तो आपके घर में मृत्यु तक हो सकती है, तो ऐसा अनर्थ काम मत करना। अनर्थ होने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना, ये बहुत खास और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए भक्तों, जया एकादशी की सही तारीख और टाइम के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक भी दें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य के बारे में भी बताते हैं और परेशानियों को जल्दी दूर करने के लिए आसान उपाय भी बताते हैं। तो देर मत कीजिए, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालिए। भक्तों, चलिए जानते हैं कि 2025 में जया एकादशी की सही तारीख और समय क्या है। भक्तों, जया एकादशी को विजय एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी हर साल माघ मास में आती है। जया एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसका सनातन धर्म में खास महत्व है। इस बार 2025 में जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं जया एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में।
दृक पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगी और अगले दिन 8 फरवरी को रात 8:01 पर खत्म होगी। इस हिसाब से उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी मनाई जाएगी। भक्तों, पारण के समय की बात करें तो जया एकादशी का व्रत रखने वाले जातक 9 फरवरी को सुबह 7:04 से लेकर 9:01 तक द्वादशी तिथि में व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि जया एकादशी के दिन वैधृति योग और रवि योग बन रहा है। इस दौरान धर्म और कर्म के काम शुभ माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत रखने से जातकों को स्वास्थ्य का वरदान मिलता है और उनके सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जया एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से मृत्यु के बाद भूत पिशाच की योनि में नहीं जाना पड़ता। व्रत पितरों के लिए रखने से उन्हें पुण्य फल मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी देने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिखिए। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लेकर आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जया एकादशी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। जया एकादशी के दिन सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर मन को शुद्ध और पवित्र रखते हुए दिन की शुरुआत करनी चाहिए। फिर आपको स्नान करना चाहिए, लेकिन साधारण पानी से नहीं, गंगाजल को पानी में मिलाकर स्नान करें। गंगाजल को पवित्र माना जाता है और ये शुद्धि का प्रतीक है। इससे आपका शरीर और मन शुद्ध होता है ताकि व्रत में कोई बाधा न आए और आपको आशीर्वाद मिल सके। स्नान के बाद भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें। इस समय आप भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा से व्रत का संकल्प लें। अब एक छोटी सी चौकी लेकर उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। रंग को खासतौर पर शुभ माना जाता है और इसे लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। ये पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। आप इस पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। फिर चौकी पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की मूर्ति रखें और उनकी पूजा करें। पूजा में आपको फल, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। खासकर भगवान विष्णु को तिल और तुलसी के पत्ते चढ़ाने से व्रत का पुण्य और भी बढ़ जाता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को ताजे फल और फूल चढ़ाएं ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके। पूजा के बाद भगवान विष्णु का बीज मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः का जाप करें। ये मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित है और इससे मन की शांति मिलती है। पूरे दिन इस मंत्र का जाप करें ताकि आप भगवान के करीब महसूस करें और उनकी कृपा मिल सके। इसके बाद भक्तों को विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु चालीसा में भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान किया जाता है और विष्णु सहस्त्र नाम में उनके हजारों नाम होते हैं जो उनके अलग अलग रूपों और गुणों को दिखाते हैं। इनका पाठ करने से इंसान के जीवन में सब कुछ सही रहता है, प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और भगवान की कृपा मिलती है। अंत में आपको भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की आरती करनी चाहिए। आरती के समय दीप जलाकर और मंत्रों का जाप करते हुए भगवान का ध्यान करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आप पूरे दिन की पूजा का पुण्य कमाते हैं। भक्तों, शाम के समय फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय भजन और कीर्तन करना खास तौर पर फायदेमंद होता है। भजन और कीर्तन करने से मन की शांति मिलती है और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। जया एकादशी के दिन आपको फलाहार का व्रत रखना चाहिए, मतलब आपको सिर्फ फल, दूध और हल्का खाना ही लेना है। इस दिन आपको तामसिक या भारी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान आपकी श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा होती है, इसलिए इस दिन सिर्फ साफ और सात्विक खाना खाएं। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को करना चाहिए, जिसका मतलब है व्रत को खत्म करना। इस दिन आपको उपवास रखकर व्रत खत्म करना होता है। पारण करने से पहले ब्राह्मणों को खाना खिलाना और दान दक्षिणा देना बहुत जरूरी है। ये दान सिर्फ पुण्य का ही नहीं होता, इससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। भक्तों, पारण से पहले आपको ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए और उन्हें दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है और दान करने से आपके जीवन में समृद्धि आती है। दान सिर्फ भौतिक चीजों का नहीं होता,
बल्कि ये मानसिक शांति और आंतरिक संतोष भी देता है। जया एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ करना चाहिए। ये व्रत धार्मिक ही नहीं, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से भी फायदेमंद होता है। भगवान विष्णु की खास कृपा मिलती है और जिंदगी में समृद्धि, शांति और खुशी आती है। इस व्रत से पापों की मुक्ति और आत्मा की सफाई होती है। दरअसल, इस व्रत के दौरान जितनी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करोगे, उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस दिन के बाद आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करोगे और आपका मनोबल भी बढ़ेगा। फिर भक्त भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और चीनी मिलाकर भगवान की पूजा की जाती है। ये अभिषेक भगवान विष्णु को खुश करने के लिए है। भक्तों, एकादशी के दिन सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना मना है। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो चावल को भूलकर भी मत खाएं, क्योंकि इससे आपके व्रत का पुण्य प्रभावित हो सकता है। दूसरी बात, एकादशी के दिन बाल और नाखून काटने से भी बचें। एकादशी के दिन एक तरह की पवित्रता और आत्मनियंत्रण का मतलब होता है। इस दिन आत्मिक शुद्धता बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप बाल या नाखून काटते हैं, तो ये व्रत की पवित्रता को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इस दिन बाल और नाखून काटने से बचें और अपने शरीर को साफ और शुद्ध रखें। तीसरी बात, सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। व्रती के लिए जरूरी है कि वो एकादशी के दिन सुबह देर तक ना सोए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान खास तौर पर सुबह के समय करना फलदायक होता है। अगर आप इस दिन देर तक सोते हैं, तो इसका असर आपके व्रत पर पड़ेगा। व्रत के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, पूजा में शामिल होना और दिन भर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कामों में लगाना बहुत जरूरी है। ये व्रत को सही तरीके से निभाने का एक अहम हिस्सा है। चौथी बात यह है कि पेड़ पौधों की पत्तियों और फूलों को तोड़ने से बचें। भक्तों को एकादशी के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियों और फूलों को तोड़ने से बचना चाहिए, खासकर जया एकादशी पर। तुलसी की पत्तियों को तोड़ने से बचें, क्योंकि ये भगवान विष्णु को अर्पित की जाती हैं। अगर आपको तुलसी की पत्तियां चाहिए तो एक दिन पहले इन चीजों को तोड़कर रख लें और फिर उन्हें भगवान विष्णु को अर्पित करें। ये नियम पवित्रता बनाए रखने के लिए है और इनका पालन करना जरूरी है। भक्तों, पांचवी बात है कि किसी से झगड़ा और झूठ बोलने से बचें। जया एकादशी के दिन हमें किसी से भी झगड़ा करने से बचना चाहिए। इस दिन का महत्व पवित्रता और शांति में है, इसलिए किसी से विवाद या लड़ाई झगड़ा करना एकादशी के उद्देश्य के खिलाफ है। साथ ही इस दिन झूठ बोलने से भी बचें। सत्य बोलना और अच्छे आचार विचार रखना व्रत का अहम हिस्सा है। जब हम इस दिन पवित्रता से रहते हैं, अगर हम सकारात्मक विचारों में रहते हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। छठवीं बात, बैंगन का सेवन भूलकर भी मत करना। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन को तामसिक खाना माना जाता है और एकादशी के दिन हमें सात्विक और शुद्ध भोजन लेना चाहिए। बैंगन का सेवन न सिर्फ शारीरिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मना है। इस दिन हमें हल्का और ताजगी देने वाला खाना खाना चाहिए। भक्तों, सातवीं बात, जया एकादशी के दिन झाड़ू मत लगाना। एकादशी के दिन घर में झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता के मुताबिक झाड़ू लगाते वक्त सूक्ष्म जीवों के मरने का खतरा हो सकता है। इस दिन पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है और घर में कोई जीव न मरे, इसलिए झाड़ू लगाना मना है। इसके बजाय घर को साफ और व्यवस्थित रखने के लिए एक दिन पहले ही सफाई कर लें। भक्तों, आठवीं बात, जया एकादशी के दिन तामसिक चीजें नहीं खानी चाहिए। जया एकादशी का व्रत रखने से पहले तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन से शरीर और मन पर नकारात्मक असर पड़ता है और व्रत का पुण्य नहीं मिलता। तामसिक भोजन में मांसाहार, तला हुआ खाना और ऐसी ही चीजें शामिल हैं। मसालेदार चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये व्रत के मकसद को पूरा नहीं करती। इस दिन हमें सात्विक खाना और आहार का पालन करना चाहिए। भक्तों को जया एकादशी के दिन खासकर जमीन पर सोने की सलाह दी जाती है। ये भी एक तरह का तप है जो आपके शरीर और मन की शुद्धता बढ़ाता है। जब आप जमीन पर सोते हैं, तो
तो आपके शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है और आपका मन शांत रहता है। इसके साथ ही ये व्रत में पूरी तरह से समर्पित रहने का संकेत है। जमीन पर सोने से इंसान ज्यादा जागरूक और संवेदनशील हो जाता है, जो व्रत के मकसद के लिए सही है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य के बारे में भी बताते हैं और परेशानियों को दूर करने के लिए आसान उपाय भी सुझाते हैं। तो अपनी राशि कमेंट में जरूर डालें। चलिए अब हम जानते हैं कि जया एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए। भक्तों, पहली चीज है फल और दूध। इस दिन फलाहार व्रत होता है, जिसका मतलब है कि आप फल और हल्के आहार ले सकते हैं, जैसे केला, सेब, तरबूज और पपीता जैसे मौसमी फल आप इस दिन खा सकते हैं। भक्तों, दूसरी चीज है दूध और दूध से बने सामान। आप दूध, दही, माखन, छाछ और पनीर खा सकते हैं। ये सब पौष्टिक होते हैं और शरीर को ताजगी और ऊर्जा देते हैं। तीसरी चीज है सत। अगर आप ज्यादा खाना चाहते हैं तो सत भी ले सकते हैं। ये हल्का और ताजगी देने वाला खाना है, जो पाचन में मदद करता है। भक्तों, चौथी चीज है बूंदी, उपमा या कचौड़ी। कुछ लोग उपवास के दौरान हल्के स्नैक्स भी खाते हैं, जैसे बूंदी या हल्के आटे से बनी तली हुई चीजें। भाइयों बहनों, आज हम बात करेंगे खाने पीने की चीजों की। इस दिन साबूदाना खाना ठीक रहेगा। आप साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा या साबूदाना कचौड़ी बना सकते हैं। ये हल्के होते हैं और बहुत ऊर्जा देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन प्याज, लहसुन और तामसिक चीजें नहीं खानी चाहिए। इनसे शरीर में भारीपन और आलस्य आ जाता है। अगर आप जया एकादशी के दिन चाहते हैं कि आपके व्रत का पूरा फल मिले, तो इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और उनका प्यार और आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट में बताना मत भूलिए। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।